तो फ्रेंड्स मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपका ब्लाउज़ में कस्टमर के जो ब्लाउज़ लाते हैं इसमें भी आपका कोई भी गलती नहीं होगी। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो देखिए ये कमेंट जो आया है आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी उनको इतनी अच्छी कमेंट करने के लिए। और ये जानना चाहते हैं कि इनका जो आर्मोल है 16 इंच इन्हें चाहिए और इनका आर्मोल हमेशा 18 इंच हो जाती है। तो इसे किस तरीके से कम करना है, तो सबसे पहले ये सिस्टर को बोलना चाहूँगी, इन्होंने जो मेजरमेंट मुझे भेजे हैं इन्होंने लिखा है कि कमर है 40 इंच की और चेस्ट है 42 इंच की। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये मेजरमेंट सही से होगा, क्योंकि कमर और चेस्ट में हमारा कम से कम 5 से 6 इंच की गैप होती है। और जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं अपना मेजरमेंट चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइएगा आपका मेजरमेंट कितनी आ रही है। तो मुझे लगता है ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट के बारे में ही बोल रहे होंगे, क्योंकि फुल बस्ट और अपर चेस्ट में कम से कम 2 से 3 इंच की गैप ऐसे तो नॉर्मल है, यही होता है। तो अगर आप चेस्ट के हिसाब से आर्महोल कम करना चाहते हैं तो मैं वो सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। पर हाँ, अगर कोई कस्टमर आपके पास ब्लाउज़ को लाते हैं और आपको ब्लाउज़ से ही नाप लेना होता है, तो सबसे पहले आप कस्टमर को ये पूछिए कि इस ब्लाउज़ का फिटिंग कमर की तरफ से आपको कैसे आ रही है। अगर कमर फिटिंग सही से आ रही है तो इसमें आपको 6 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि कमर अगर 32 इंच की है तो आपको इसमें 6 इंच प्लस करके चेस्ट के मेजरमेंट लिख लेना है और इसी हिसाब से आपको ब्लाउज को कटिंग करनी है। तो आप एक बार इसी ट्रिक को फॉलो करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा ये ब्लाउज की फिटिंग किस तरीके से आ रही है। आप अगर कस्टमर के नहीं भी बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए बनाइए, क्योंकि मैं यही रूल फॉलो करती हूँ। जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं बॉडी से मेजरमेंट में ले लेती हूँ। अगर कोई ब्लाउज़ लेके आए और मुझे लगता है ये ब्लाउज़ का फिटिंग सही से नहीं हो रहा है, कई बार ऐसे होता है ना, कई बार दूसरी तरफ भी सिलाई करके लाते हैं, कई बार ऐसे होता है कंधे शोल्डर गिरने लगते हैं, मतलब पीछे से वो ब्लाउज़ बिल्कुल बिगड़ा हुआ ब्लाउज रहते हैं। हमें लगता है कि ये ब्लाउज़ सही से नहीं बना है, फिर भी उन्होंने इस तरीके से मेजरमेंट हमारे पास लाते हैं, तो हमें उसे किस तरीके से बनानी है, हम उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं बना सकते। तो हमें सबसे पहले ये पूछना है कि आप इनसे पूछिए कि इनका ब्लाउज़ का कमर जो है फिटिंग से आ रही है या नहीं। अगर उन्होंने, कई बार ऐसे होता है कि बोलते हैं हाँ कमर से थोड़ा सा लूज़ है, आप थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, तो ऐसे नहीं, आपको कमर की तरफ से जो फिटिंग आ रही है ऐसे ब्लाउज़ को लेना है और कमर की तरफ कितना फिटिंग देने से आपका ब्लाउज़ फिटिंग आ रहा है ये देखना है, ये चेक करना है। अगर कमर की तरफ जितना भी आपका फिटिंग आ रही है इसमें आपको 6 इंच प्लस करना है, चेस्ट के लिए आपको 6 इंच प्लस करना है। इस तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ में कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए आज मैं आपको आर्महोल किस तरीके से कम करना होता है उस ट्रिक को बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अस्तर को ले लिया है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बना लेंगे जो कि हम शोल्डर के लिए मार्किंग करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें फुल शोल्डर, जैसे कि 42 इंच से 40 इंच में हमारा फुल शोल्डर होता है 15 इंच, तो इसका आधा हुआ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हमें 1.5 इंच इस तरीके से माइनस करना है, यानी कि जितना भी आपका फुल शोल्डर है फुल शोल्डर से आपको 3 इंच माइनस करना है इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए हमें 6.5 इंच पे मार्क करते हैं नॉर्मली, और यहाँ से भी हमें 5.75 इंच पे मार्क कर लेना है और इन दोनों लाइन को मिलाते हुए हमें इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है, पर आप अगर आर्म होल की तरफ से आर्म होल को मेजर करके ब्लाउज़ को बनाते हैं तो आपको यहाँ से बैक की तरफ से इस तरफ से आपको अपर चेस्ट की मार्किंग करना है। तो यहाँ से अपर चेस्ट आपको कम से कम 2 इंच की कम होता है, यानी कि हाफ इंच आप इस तरीके से माइनस करना है। तो हम यहाँ पर 10 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। चेस्ट के हिसाब से हमें 10 इंच पे मार्क करना है और इस कॉर्नर से देखिए हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्म होल को इस तरीके से गोलाई दे देते हैं। अब देखिए हम आर्म होल को चेक करेंगे, तो यहाँ से ये तो हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसे इस तरीके से गोलाई में चेक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल 9 इंच आ रहा है, यानी कि 18 इंच हमारा आर्म होल रेडी आ रहा है। पर आपको यहाँ से अगर आप आर्म होल को नापते हैं और इसका अकॉर्डिंग आप ब्लाउज को बनाते हैं तो आपको किस तरीके से कम करना है। तो यहाँ से देखिए आपको हाफ इंच ऊपर एक मार्क कर लेना है और इस तरीके से गोलाई दे देना है, या तो फिर इस लाइन को पहले सीधा कर लें। तो देखिए यहाँ से इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेते हैं और इस कॉर्नर से हमें 1.5 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखिए
इस तरीके से आर्म होल को ड्रॉ करना है और गोलाई को अच्छी तरीके से यहाँ तक मिला लेंगे। अब यहाँ से हम चेक करेंगे इस लाइन के ऊपर से, तो देखिए हमारा बिल्कुल 8 इंच आ रहा है। तो आपको भी अगर इस तरीके से मार्क करते हैं तो आपका भी आर्म होल बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। और जब भी आप आर्म होल के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपका अपर चेस्ट की नाप लेना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपर चेस्ट के नाप से ही आर्म होल की इस तरीके से फिटिंग अच्छी आएगी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका देखिए यहाँ से हमें आर्म होल लेना है 6 इंच। तो यहाँ से हम आर्म होल 6 इंच लेंगे और यहाँ से हमें कॉर्नर पे 1.5 इंच लेना है। इस तरीके से आपको आर्म होल कम करना है। किसी भी साइज़ में आप इस तरीके से आर्म होल को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट दिया है तो आशा करती हूँ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।